महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। भरद्वाज जी महाराज ने कहा, तात केकई दोष नहीं, गई गिरा मति धूत। लेकिन उसके बाद में फिर वो पहुंचे अंतिम निष्कर्ष पर कि केकई का भी कोई दोष नहीं है, उनके भी पीछे कोई खड़ा हुआ था। और वो केकई ने स्वयं बता दिया देवताओं को, तब के चुकीन राम रुक जानी। मानी केकई ने भी मानी सरस्वती जी ने भी केकई को जजमेंट दे दिया कि तुम बिल्कुल खारिज कर दिया कि तुम सही हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैं एक्सेप्ट करती हूं कि मैंने गलती की सब कुछ। और वो राम के सारी पर की, उसने भी अपना पल्ला झाल लिया, मैंने कुछ नहीं किया, जो राम ने चाहा वही हुआ, वही है सोई जो राम रति रखा। इसलिए तो लिखा है। भरद्वाज जी ने भी ये कहते हैं कि केकई गलत नारी नहीं है, सरस्वती जी भी कहती हैं कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। और अगर देखें तो वाल्मीकि जी ने तो स्पष्ट कह दिया, केकई क्रिया शक्तिश्च केकई। जहां तीनों नारियों को वेद का एक एक कांड बनाया, वहां पर उन्होंने कहा केकई क्रिया युग है, क्रिया शक्तिश्च केकई, परमात्मा की क्रिया शक्ति है। इस क्रिया शक्ति के बिना परमात्मा भी आगे कदम बढ़ा नहीं सकता है, उसे भी इसकी सहायता की आवश्यकता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जहां पर चलते हुए जलजंगम प्रयाग की बात करते हैं, वहां पर वो तीनों योगों की उपमा तीन नदियों से देते हैं। राम भगत सोई सुरसरी धारा, सरस है ब्रह्म विचार प्रसारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी। और जमुना की उपमा, कर्मयोग की उपमा किससे देते हैं? कर्म कथा रविनंदन वर्णी। और यदि हम केकई के चरित्र को जमुना से मिलान करके देखें तो जमुना जी का प्रादुर्भाव जमुनोत्री में होता है, और जमुनोत्री से पूरी यात्रा करते हुए तीर्थराज प्रयाग तक वो पहुंचती है, 850 के लगभग किलोमीटर की यात्रा करते हुए। और तीर्थराज प्रयाग में वे गंगा में समर्पण कर देती है, क्योंकि गंगा क्या है? भक्ति, और जमुना क्या है? कर्म। कर्म का भी अंतिम पर्यवसान परिणाम भक्ति में समर्पण होने पर ही होगा, भक्ति में विलीन हो जाने पर ही होगा। बिना भक्ति के, एक बात कही गई है, आचार्यों ने कही है कि भक्ति योग है ही नहीं। लोग कहते हैं भक्ति योग, वैसे तो श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, नयुज्यमान या भक्त्या भगवत अखिलात्मनि सद्र सोस्त शिवा पंथा योगी नाम ब्रह्म सिद्धये। भक्ति योग से बढ़कर के कोई योग नहीं है। लेकिन कर्मयोग और भक्ति योग दोनों का पाथे, कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों का पाथे भक्ति है। भक्ति के बिना न कर्म सफलता को प्राप्त कर सकता है, भक्ति के बिना न ज्ञान समर्था को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वेदों ने जब रामचरितमानस के उत्तरकांड में जब राम जी राजगद्दी पर बैठे तो बटुओं का रूप धारण करके जब आए हैं तो प्रार्थना करते हुए कहा है कि जो ज्ञान मान विमत्त भवतव शरण भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी। जो लोग ज्ञान के अहंकार में मदमस्त होकर के भक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं करते, वो बड़े बड़े पदों को प्राप्त करके पतित होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। और ययाति आदि के बड़े उदाहरण उन्होंने दिए। तो यदि हम केकई की उपमा जमुना से दें तो जमुना जी गंगोत्री से प्रकट होती और कहां तक जाती? प्रयाग तक जाती है। जमुनोत्री से चल करके प्रयाग तक। कहीं भी उनकी निंदा है क्या? किसी जगह भी उनको निंदनीय माना गया? कहीं नहीं निंदनीय। उसी तरह से केकई की चरित्र में कहीं भी निंदा नहीं है। लेकिन द्वापर में एक ऐसा घाट था जिस घाट पर द्वापर में लोग, ब्रजमंडल में वो घाट था कि हर एक घर के माँ बाप कहते थे कि बेटा जमुना जी के कालीदह घाट पर मत जाना, क्योंकि वहां के विषाक्त जल के कारण वृक्षों के फल भी विषैले हो गए थे, गायें भी मरना शन्न हो गई, गोप ग्वाल वाले भी। भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचाया अमृत संजीवनी उंगली के माध्यम से। इसलिए बहुत कठिन है। तो जिस प्रकार से जमुना जी जमुनोत्री से लेकर के तीर्थराज प्रयाग तक सर्वत्र वंदनीय है, लेकिन फिर भी उनमें एक घाट ऐसा आता है कि उसमें
जब सैकड़ों फन वाला जब काली नाग निवास करता है तो वहां पर वो लोग उसका त्याग कर देते हैं और वहां पर एक ऐसी विचित्र स्थिति बनती है कि तब नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर जी उस जमुना में एक छलांग लगा करके और कालीनाग को सर्पम तमुदवास्या सर्प को वहां से निकाल देते हैं। और जब कालीनाग निकल जाता है उसके बाद में फिर से जमुना जी वंदनीय हो जाती हैं, पूजनीय हो जाती हैं और फिर लोग वहां पर जाते हैं। ऐसे ही केकई का चरित्र जन्म से लेकर के अंत तक पूरा वंदनीय है, लेकिन एक पल उसके जीवन में आता है जब अभिमान का कालीनाग सर्प फन निकालता है और उस समय श्री भरतलाल जी महाराज नंदनंदन श्याम सुंदर का रूप धारण करके उसके जीवन में कूद पड़ते हैं और उस काले नाग का जब दमन कर देते हैं उसके बाद में फिर केकई वंदनीय हो जाती है, फिर केकई आदरणीय हो जाती है। इसलिए भरत सरस को राम सने। तो महाराज केकई का चरित्र उस दृष्टि से भी सही है। और यदि केकई का जीवन चरित्र देखा जाए, अगर कोई जजमेंट देता है किसी अपराधी को तो उसका बायोडाटा देखता है कि इसने जीवन में इसकी प्रवृत्ति कैसी है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी से हत्या मर्डर हो जाती है तो देखते हैं लिखा जाता है गैर इरादतन, ये चाहता नहीं था हो गया, उत्तेजना में आकर के किसी ने कर दिया, प्रवृत्ति नहीं है, आदत नहीं है, इसकी अपराध की आदत नहीं है, लेकिन उत्तेजना में आकर के पल भर अपने आप को रोक नहीं पाया, घटना कर गया। ऐसे केकई की यदि जीवन के चरित्र को देखा जाए तो बचपन से लेकर के उसका जो पातिव्रत्य जीवन है पूरा अद्भुत है। उसके नाम 3 थे, तीनों नारियों के नाम कम जानते हैं लोग, तीनों रानियों के नाम, केकई का नाम, कौशल्या का नाम, सुमित्रा का नाम बहुत कम लोगों को मालूम होगा। कहेंगे महाराज यही तो नाम है जो आप बता रहे हैं, ये नाम नहीं, ये हमारे यहाँ की परंपरा प्राचीन काल की रही है कि बहुओं को नाम लेकर के नहीं पुकारते थे। रीठौरे वाली, मथुरा वाली, उधर छोटी बहू, मजली बहू, ऐसा नाम बदल देते थे। तो उस समय पर सौमित्र देश की थी इसलिए सुमित्रा, कौशल देश की है कौशल्या, केक देश की है इसलिए केकई। वेदों में इन तीनों रानियों के नाम प्राप्त हैं, इसलिए कौशल्या जी का नाम है कांतिमती। केकई के नाम और भी 2 थे, एक रूप मल्लिका और एक प्रियंवदा। दशरथ जी महाराज आखेट प्रशिक्षण लेने के लिए जब उसके राज्य में आए हैं, केकई राजकुमारी थी। केकई ने जब सुना कि दशरथ के अयोध्या के महाराज अज के बेटे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हमारे ही राज्य में आखेट प्रशिक्षण लेने आए हैं, पिताजी के द्वारा व्यवस्था की गई, पिता से आज्ञा लेकर के उसने पूछा कि क्या मैं राजकुमार का आखेट देख सकती हूँ? कहा जाओ। केकई जब उस आखेट को देखने के लिए गई तो वो दूर से बैठ करके, जैसे क्रिकेट नहीं बहुत दूर से बैठे हुए लोग देखते रहते, तो वो भी देख रही थी, बहुत से लोग एकत्र थे। राजा दशरथ जी ने क्या किया, राजकुमार दशरथ तब युवा थे और उन्होंने उस समय पर क्या किया कि एक मृग, हिरण और हरणी दोनों प्रेमालाप कर रहे थे, प्रेमासक्त थे, उसी पर उन्होंने उस समय पर एक मृग के ऊपर बाण चला दिया। केकई ने कहा गलत, हमारे राज्य के अनुसार प्रेमालाप करते हुए किसी प्राणी का वध किया जाना सर्वथा अनुचित है, इसलिए केकई ने अपने धनुष पर बाण चलाया और बीच से ही राजा दशरथ के बाण को काट दिया। दशरथ जी ने कहा इतनी किस्में शक्ति जो मेरे गतिरोधी बाण को भी काट सके। राजकुमारी सामने आई, अपना मुकुट उतार करके कहा महाराज क्षमा कीजिएगा, आप हमारे अतिथि हैं, पर आपको यह तो मालूम होगा कि जिस राज्य में जाते हैं अगर आप उसमें आखेट कर रहे हैं तो वहां की आचार संहिता को देखना होता है, और हमारे राज्य की आखेट संहिता के अनुसार प्रेमालाप क्रीड़ारत किसी प्राणी का वध निषिद्ध है। आप उसको कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपने राष्ट्र की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपको बीच में बाधा दी है, क्षमा कीजिएगा।
दशरथ जी ने कहा कि हमने जिसका नाम सुन रखा है, क्या आप राजकुमारी प्रियंवदा हैं? कहा मैं प्रियंवदा। मैं बताने का मतलब यह है कि वो नारी है जिसने ये निर्णय लिया जीवन में कि या तो मैं एक ऐसे पति के साथ में विवाह करूंगी, क्योंकि केकई को जितना भौगोलिक ज्ञान था, केकई को जितना ऐतिहासिक ज्ञान था, केकई को जितना सामाजिक अध्ययन था, उतना किसी को नहीं था। केकई ने देखा ये क्या हो रहा है, रोज न्यूज देखती है और न्यूज में क्या दिखाई पड़ता है कि आज महाराष्ट्र में 4 संतों को खा लिया गया, आज यहां पर इतने महात्माओं को मार दिया गया, आज इतने यज्ञ में बैठे हुए लोगों के ऊपर पर अग्नि वर्षा दी गई, जहीपुर देश धनु तुझे पावे, नगर फेर चहु आग लगावे। ये क्या न्यूज नहीं आती होगी? लोगों को पता तो लग ही जाता होगा उस समय। तो केकई ने कहा कि अयोध्या में, भारतवर्ष में ऐसे ऐसे राजा हैं। आप जरा चिंतन कीजिए, जिस समय राम का अवतार धरती पर हुआ, क्या नहीं था धरती पर? भारत में कौन सी चीज नहीं थी? हर एक चीज थी। फिर भी हम पीछे थे। ये हमारी विडंबना रही है कि हमारे पास में एक से एक विशेषताएं रहती हैं, एक से एक उपलब्धियां रहती हैं, एक से एक महापुरुष रहते हैं, लेकिन कभी जाति के कारण झगड़ रहे हैं, कभी गोत्र के कारण। अगर जाति मिल गई तो गोत्र में वो बड़े छोटे हैं, उसमें झगड़ रहे हैं। 2.5 बीघा 13 बीघा हो जाता है उसमें। बड़ा मुश्किल वाला समस्या है, और इसलिए दोनों का मिलाप नहीं हो पाता है। अगर ज्ञानी है तो कहते हैं ये कैसे कितना बड़ा ज्ञानी बन गया, ज्ञानी तो मैं ही सबसे बड़ा हूं। अब ये बड़ा झगड़ा है। नहीं तो जिस समय रावण यहां पर था, इतने बड़े बड़े योद्धा थे धरती पर। क्या योद्धा नहीं थे? परशुराम जी कितने बड़े योद्धा थे मालूम है? त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वीम कृत्वा नि क्षत्रियाम प्रभु समंत चक्रे शोणतो दान निर्दान। 21 सवार छत्रियों से विहीन धरती को की। महाराज परशुराम जी के सामने रावण कुछ नहीं लगता था, लेकिन रावण गया परशुराम जी के सामने, 7 टांग दंडवत की। बोले महाराज आप भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण, और महाराज जी इष्ट देव आपके शंकर जी है ना? बोले हाँ। बोले हमारे भी इष्ट देवता शंकर जी ही है। हो गई वो, गया। इतने बड़े बड़े योद्धा कि त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वीम कृत्वा नहीं क्षत्रियाम प्रभु समंत पंच के चक्रे शोणतो दान हृदय। परशुराम जी के रहते हुए वो जीवित था। इसलिए परशुराम जी महाराज ने जब राम से कहा कि मेरे रहते हुए तुम्हारे माई बाप की हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारा नाम राम रख दिया, इसलिए करे परतोष मोर संग्रामा, युद्ध करो। राम ने कहा युद्ध ना करूं तो कोई रास्ता है? बोले हाँ एक विकल्प है, आपको दे देती हूँ। बोले क्या? बोले ना ही तत्क्षण कहा रामा, नहीं तो तुम अपना नाम बदल लो। अब राम को हंसी आ गई। तो परशुराम जी ने कहा मैं जानता था कि तहु बंधु संबाम, तू कोई अपने भाई से कम नहीं है, तुम ही अपने भाई की इस तरह टेढ़ाई है। छल तज करें समर शो द्रोही, ऐ शंकर के द्रोही, छल कपट का परित्याग करके मुझसे युद्ध कर। राम को छली कपटी कह दिया। अरे राम तो सहज स्वभाव छुअत छल नहीं। उनको क्या कहा परशुराम जी ने? कहा तू छल विनय कर से कर जोरे, बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, कर परतोष मोर संग्रामा नाहि तछाड़। छल तज करे समझ। और जो ही इतना कहा तो ये कथा कौन सुना रहा है? शंकर जी। किसको? पार्वती जी को। और जो ही परशुराम जी ने राम जी को शंकर जी का द्रोही कहा, बीच में शंकर जी की एक चौपाई आ गई। पढ़ना आप वहां पर। शंकर जी ने क्या कहा? कहा मुनिवर बकही कुठारे उठाए, मुनिवर बकही कुठारे उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाम।